मध्य प्रदेश में दलितों की आबादी 16% के करीब है। राज्य की आबादी 9 करोड़ के आसपास है। ऐसे में दलितों की संख्या करीबन 1.5 करोड़ है। बावजूद इसके इस राज्य में करीब करीब हर दिन दलित उत्पीड़न की खबरें सामने आती हैं। पिछले 6 महीने का डेटा उठाकर भी देखें तो कभी दलित की झोपड़ी पर ट्रैक्टर चढ़ाने, कभी दलित के मुंह पर पेशाब करने, तो कभी पानी के लिए दलित की हत्या करने जैसे सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में आज भी दलित सुरक्षित नहीं है। हमारी आज की वीडियो भी मध्य प्रदेश के माना गांव की है, जहां जातिवादियों ने पूरी दलित बस्ती को इसलिए प्रताड़ित किया क्योंकि उन्होंने जातिवादियों की धमकी के बावजूद काफी धूमधाम से अपनी दलित बेटी की शादी कर दी, जो स्थानीय सवर्णों को पसंद नहीं आया था। आखिर क्या है पूरी कहानी, चलिए समझते हैं। दरअसल 23 अप्रैल 2017 को दलित चंदर मेघवाल की बेटी ममता की शादी माना गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित राजगढ़ के दिनेश से हुई थी। यह शादी बैंड बाजे के साथ हुई, जो माना गांव के इतिहास में पहली बार था। उसके पहले दलित शादियों में यहां कभी भी बैंड बाजा नहीं बजा था। हालांकि इस शादी से पहले जातिवादी दबंगों ने चंदर मेघवाल को चेतावनी दी थी कि गांव में बारात बिना बैंड बाजे के निकले और शादी में किसी तरह की सजावट न की जाए। दबंगों की धमकी के बावजूद चंदर मेघवाल ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की, जिसके बाद शादी पूरी सुरक्षा के साथ संपन्न हुई। इस शादी में निगरानी के लिए 3 थानों की पुलिस पहुंची थी। शादी तो बिना किसी परेशानी के हो गई, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद इस गांव की दलित बस्ती में स्थित इकलौते कुएं में केरोसिन तेल पाया गया। आप यह सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 500 दलित परिवारों के लिए पानी का इकलौता स्रोत एक कुआं ही था। ये परिवार पानी की आपूर्ति के लिए इसी कुएं पर निर्भर थे, जिसे दुष्ट जातिवादियों ने दूषित कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि दलित परिवार के लोग पानी को तरस गए। उन्हें न तो स्थानीय सवर्णों ने पानी दिया और न ही उन्हें तत्काल किसी तरह की सहायता मिली। चंदर मेघवाल ने कहा, हम सब पानी के लिए इसी कुएं पर निर्भर थे, लेकिन अब इसे दूषित कर दिया गया। कुएं का पानी उपयोग करने योग्य नहीं था, जिसके कारण दलित महिलाएं 6 दिनों तक 2 किलोमीटर दूर नदी से पानी लाने पर मजबूर हो गईं। ध्यान देने वाली बात है कि शादी से पहले ही दबंगों ने चंदर मेघवाल को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की तो उनके परिवार और अन्य दलितों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाएगा और उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। चंदर ने प्रशासन की मदद से शादी तो धूमधाम से कर दी, लेकिन जातिवादियों ने कुएं में केरोसिन मिलाकर नीचता की हद पार कर दी। कुएं में केरोसिन की घटना के बाद दलितों ने प्रशासन को तुरंत इसकी सूचना दी, जिसके बाद प्रशासन ने कुएं का पानी निकालने और केरोसिन को अलग करने का प्रयास किया। साथ ही प्रशासन ने 2 नए हैंडपंप लगाने का आश्वासन दिया, लेकिन यह प्रक्रिया समय लेने वाली थी। ऐसे में दलितों ने खुद ही नदी किनारे गड्ढा खोदकर पानी निकालना शुरू कर दिया। दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। जांच के कुछ ही दिनों बाद प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी दुर्विजय सिंह ने कहा, यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस गांव में विभिन्न समुदाय मिलजुल कर रहते हैं। यह किसी व्यक्ति की शरारत हो सकती है। पुलिस ने कहा कि जल्द ही इस हरकत के जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली जाएगी। यानी इतनी बड़ी घटना घटित हो गई और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने इसे छोटी मोटी घटना बताकर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जब मामला ऊपर उठा तो तत्कालीन जिला कलेक्टर डीवी सिंह और पुलिस अधीक्षक आरएस मीना ने माना गांव का दौरा किया। उन्होंने गांव के ऊंची जाति के लोगों से बातचीत की और उन्हें भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आगाह किया। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले की जांच जारी रखी। बाद में प्रशासन ने कुएं को साफ करा दिया और माना गांव में पानी आपूर्ति के लिए कदम उठाए। लेकिन धूमधाम से बेटी की शादी करने के कारण दलितों के साथ घटित हुई यह घटना उनके साथ होने वाले भेदभाव और सामाजिक संघर्ष की गवाही देती है। हालांकि इस घटना के बाद माना गांव में यह पहली बार हुआ था कि दलित समाज ने खुले तौर पर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई और प्रशासन ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। लेकिन यह घटना जातिगत भेदभाव की उस हकीकत को भी उजागर करती है, जो आज भी भारत के करीब करीब हर हिस्से में मौजूद है। इन 8 सालों में पुलिसिया कार्रवाई अभी कहां तक पहुंची है, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। 500 दलित परिवारों के साथ घटी इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।